आज मेरा पुत्र गया है शिकार खेलने के लिए, परंतु अभी तक मेरा पुत्र वापस नहीं आया है। हे प्रभु, कहीं मेरे पुत्र को कुछ हो तो नहीं गया। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। क्या बात है स्वामी जी, आप दरबार में बैठ कर के किसी का इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी? क्या अरे क्या बताऊं महारानी, क्या हुआ? आज मैं उत्तम कुमार का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि महारानी उत्तम कुमार शिकार खेलने के लिए चला गया है। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। तो अभी तक लौट के नहीं आए हैं? नहीं। ठीक है स्वामी जी, तब तक आप दरबार में बैठ के इंतजार कीजिए और मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ। क्यों नहीं महारानी, मैं अवश्य आज अपने पुत्र का इंतजार करूंगा। लेकिन स्वामी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरा उत्तम बेटा के सिवा आप अपने गोद में दूसरे पुत्र को नहीं बिठा सकते हैं। आपकी गोद में जब भी बैठेगा सिर्फ मेरा उत्तम कुमार ही बैठेगा। अरे महारानी, ये तुम आज क्या कह रही हो? जब इस महल में पुत्र नहीं था तो मैं किसी माँ बहन की गोद के बच्चे को देखकर ये अपने दिल पर धैर्य बांधते थे, परंतु आज तो स्वयं अपना उत्तम कुमार है, तो मैं किसी गैर बच्चे को क्यों अपने गोद में बिठाऊंगा? ठीक है स्वामी जी, मैं यही कहना चाहती थी आपसे। ठीक है महारानी, तुम जा सकती हो और मैं तब तक अपने उत्तम कुमार का इंतजार करता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। हेलो यजुदीना चलला त स्वामी जी अपने पुत्र का इंतजार करता हूँ। मैं अपने पुत्र को नित्य प्रतिदिन अपने गोद में बिठा नहीं लेता हूँ, तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। तो आज मैं देखता हूँ मेरे पुत्र कब आता है और मैं अपने गोद में बिठाकर ये अपने अरमानों को पूरा कर लूंगा। आओ याजुदीना मित्र जी। हाँ मित्र जी। अरे वाह, इतना सुंदर हवेली, ये राजमहल किसका है? ये मेरा महल है। आपका महल है? हाँ। बाप रे, इतने बड़े महल में आप रहते हैं? हे भगवान, मैंने जीवन में पहली बार ये राजमहल देख रहा हूं। इतना सुंदर आपका महल है, मंदिर और आपके महल में कोई फर्क नहीं है, परंतु ऊंचे सिंहासन पर जो बैठे हैं वो कौन है? वो मेरे पिताजी हैं।
क्या आपके पिताश्री है? हाँ। धन्य है मित्र जी। राजनीतिक चरवाहा विद्यालय में भेजी तो पर मित्र जी, आपके पिताश्री, जीवन में मैं पहली बार किसी के पिता का सूरत देख रहा हूं। कितना सुंदर लगता है आपके पिताश्री, बिल्कुल भगवान विष्णु के समान। आपके पिता और भगवान में कोई फर्क नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं हमारे मित्र जी उत्तम कुमार। ऐसे महान पिता के चरणों में हम दोनों मित्र को झुककर नमन कर लेना चाहिए। क्यों नहीं? चलिए मित्र जी। खुश रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। स्वीकार है, परंतु बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। अरे तुम तो गया था शिकार खेलने के लिए, और ये बालक कौन है? ये मेरा मित्र है पिताजी। मित्र? हाँ पिताजी। परंतु बेटा, ये मित्र कैसे हुआ और कहाँ हुआ? पिताजी, जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, जब मैं जंगल में शिकार खेलने लगे पिताजी, एक शेर प्रवेश किया। वो शेर ने मुझे खाने के लिए चाहा। मैं जोर से चिल्लाया, बचा बचा। इन भैया ने मुझे बचाया है। इनसे मैं दोस्ती लगाकर अपना महल दिखाने के लिए लाया हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छा काम किया। जिस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों का रक्षा किया, उसे तुम स्वयं दोस्ती लगाकर अपना महल दिखाने के लिए लेकर आया। हाँ। तो बेटा, मैं कुछ बातें तुम्हारे मित्र से कर सकता हूँ? कर सकते हैं पिताजी। क्यों नहीं बेटा। देखो बच्चे, ये बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है महाराज। भक्त ध्रुव कुमार जी। अरे नाम से तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भगवान का भक्त हो। जी, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का आराधना करता हूँ। परंतु बेटा, परंतु क्या? तुम रहते कहाँ हो? जिस जंगल में मैंने अपने मित्र यानी कि उत्तम कुमार का प्राण बचाए थे, उसी जंगल में मेरा घर पड़ता है। उस जंगल में? जी महाराज। परंतु कौन सब सदस्य है महल में? मेरे साथ कोई सदस्य नहीं है। नहीं है? केवल इस संसार में मेरी माँ है और दूसरा में मेरा गुरु भगवान विष्णु है। इसके अलावा मेरे संसार में और कोई नहीं है। अरे बेटा, मैं नित्य प्रतिदिन अपने उत्तम कुमार को अपने गोद में जब तक नहीं बिठाता हूं, तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है कि इस महल में ये एक नहीं बल्कि मुझे दो पुत्र हो चुका है। जिस प्रकार से मेरा उत्तम कुमार पुत्र है, उसी प्रकार से तुम भी मेरा पुत्र हुआ। और आज तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो। क्या? नहीं महाराज, मैं आपके अरमानों को कभी पूरा नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि मैं आपके गोद में बैठने का योग्य नहीं हूं। आप एक राजा महाराजा हैं। न जाने आपके शरीर में कितनी कीमती राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने, मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगे। ऐसे गंदे शरीर लेकर जाऊंगा, आपके गोद में बैठूंगा, आपके सारे पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे। इसलिए मैं जमीन पर बैठ जाता हूं। आप अपने पुत्र उत्तम कुमार को गोद में बैठा लीजिए। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सत्य कह रहा हूं कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और हमारे शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहने हुए हैं। हाँ महाराज। परंतु बेटा, परंतु क्या?
पुत्र के शरीर में भले ही जितने भी धूल मिट्टी लगा हुआ हो, पिता के गोद में आते ही वो